नमस्कार दोस्तों। आजकल गांव समाज में कुछ ऐसी कहानी सुनने को मिलता है जिससे कोई भी आदमी अपना सोचने को मजबूर हो जाता है। तो इसी प्रकार का मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का एक छोटा सा गांव है। उसी गांव में एक पति और पत्नी रहते हैं और एक बेटी है और एक छोटा सा लड़का भी है। उसी गांव में अपने एक बेटी है जिसकी माँ का नाम है रोशनी और बेटी का नाम है पूजा। पूजा जब बड़ी हो जाती है, शादी होने वाली, तो उसको शादी हो जाता है और शादी के करीब दो साल होता है और उसके पेट में गर्भ में पल रहा एक शिशु होता है। और उसी समय परिवार का छोटा आदमी था, उसका पूजा के पति जो है यानी शेरनी का जो दामाद जी है वो बड़ा परेशान हो जाते हैं। और एक दिन ऐसे न ऐसे रोशनी जो है अपने बेटी के यहाँ जाती है तो दामाद जी से घर का हालचाल पूछती है। तो दामाद जी बोलते हैं सब ठीक ठाक है, जो भगवान का दुआ है वो हो रहा है और सही है, अच्छा है, मिला जुला के किसी तरह चल रहा है। उसी में थोड़ा थोड़ा तबीयत खराब रहता है। जो उसकी बेटी पूजा है उसके पेट में बच्चा पल रहा है 7-8 महीने का। उसी समय उसका तबीयत बराबर सही नहीं रहता है। तो वही बात दामाद जी अपने सासू माँ को बोलती है। तो सासू माँ कहती है घबराइए नहीं, आप काम करने के लिए जाइएगा तब के बाद है ना कुछ होगा। अगर काम नहीं करिएगा तो घर का खर्चा पानी कैसे चलेगा। तो दामाद जी बोलते हैं सासू माँ आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम अकेला है, अगर कमाएंगे नहीं तो कैसे खर्चा पानी चलेगा। उसी तरह कुछ दिन बीत जाता है, 2-4 दिन। तो सासू माँ कहती है दामाद जी हम आपके ससुर से परमिशन लेके आपके यहाँ आ रहे हैं और कुछ दिन रहेंगे, 10-15 दिन, 1 महीना 1.5 महीना जो दिन होता है वो रहेंगे। उसमें हम घर का कामकाज कर देंगे और थोड़ा बेटी का जो सेवा सत्कार है वो भी कर देंगे, खाना पीना बना देंगे। अब अपना जो कामकाज है अपना करिएगा। तो दामाद जी बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है, आप आ जाइए। तो एक दिन अपने ससुराल जाता है और अपने सासू माँ जिसका नाम रोशनी है वो रोशनी को अपने घर ले आते हैं, जिसका नाम अमरेश है। और कुछ दिन रहते हैं अपने घर में, उसको सेवा सत्कार अपने बेटी को करता है और घर का जो घरेलू जो काम है जैसे बर्तन मांजना, खाना बनाना और घर की सफाई उफाई करना वो अपनी सासू माँ उसको कर देता है। और ये सब देख के पूजा को जो आधी तबीयत है वैसे ही मतलब सही हो जाता है। सही हो जाता है। उसके बाद जब कोई भी आदमी को पेट में अगर बच्चा रहता है तो पति साथ में रहना उचित नहीं माना जाता है और नहीं रहता है। तो इसी प्रकार अमरेश जो है बरामदे में सोता है और उसकी सासू माँ रूम के अंदर सोती है और पूजा अपने रूम में सो जाती है। तो एक दिन ऐसे मतलब रात में करीब 2 बजे के आसपास वही अमरेश को लघु शंका का महसूस होता है, लघु शंका के लिए निकलता है। तो उसी में अब सासू माँ जिस रूम में सोती है उस सासू माँ के रूम से कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा है। तो आवाज़ आता है तो उसमें देखते हैं कि सासू माँ अपनी उंगली के सहारे अपना संतुष्टि के लिए अपना उंगली करती रहती है। तो उसके बाद अमरेश जाता है रूम के पास, दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है सासू माँ दरवाज़ा खोलो। तो वो दरवाज़ा खोल देती है और उसके बाद सासू माँ से पूछती है ये क्या कर रही है, हम किस लिए हैं, हम आपके पूरा संतुष्टि हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यही बोल के दोनों आपस में लिपट जाते हैं और अवैध संबंध बनाने लगते हैं, जो कि आज के युग में उचित नहीं बनता है, क्योंकि रिश्ते में तो उसकी सासू माँ महतारी के बराबर है। जो एक बार संबंध बन जाता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है और ये संबंध बराबर अक्सर चलता रहता है।
संबंध बनाते बनाते जब मौका मिलता है तो रात में, दिन में, चाहे जब मर्जी हो तब अपना संबंध बना लेते हैं। ये बात पूजा को थोड़ा सा भी मालूम नहीं है। तो पूजा भी अकेले जो रूम में सो रही थी, रात में अचानक उसको क्या मन में हुआ, अपना संबंध बनाने के लिए तो अपने पति अमरेश के पास जाती है। तो अमरेश को देखता है, बरामदा में है नहीं। तो सासू माँ के रूम में जाती है तो सासू माँ भी नहीं है। तो वो इधर उधर देखने लगता है, जबकि रात का समय है। उसके बाद जब नहीं कुछ पता चला तो घर के पीछे जिसमें गाय भैंस बकरी ये सब बांधा जाता है, जिसको या तो गांव भर में गौशाला कहते हैं या अपने भाषा में कुछ भी कहिए चलेगा। तो उसी में जा रहे हैं कि जा रहे हैं तो कुछ अजीब सा आवाज़ आ रहा है। तो वहाँ पर जाके देखा है तो एक कोने में दोनों एकदम फुल ओपन होके सासू माँ और उसका दामाद अमरेश पूरा ओपन होके अपना संबंध बना रहे थे। तो उस समय तो पूजा कुछ बोली नहीं, अपना कुछ दूर आके अपना बरामदा में बैठ गई और अपना रोने लगी। तो उधर से दोनों आते हैं तो पूजा ही पहले पूछती है, आप लोग क्या कर रहे थे, ये सब क्या है। तो वही मम्मी को बोली, आपके जैसा मम्मी अगर मिल गया हर घर में तो बेटी को पूरा निहाल कर देगा। तो सास उसकी जो मम्मी है कुछ बोल नहीं रही है, अपना सुन रही है सब। अब दूसरी बात, गांव में कोई भी आदमी अगर शादी के लिए होता है 14-15 साल की उम्र, कोई भी लड़की को होता है तो गांव समाज के लोग भी उसके ताना मारने लगते हैं। तो उसी प्रकार उससे रोशनी का जो शादी है 15 साल में ही हो गया था। और उसके बाद साल भर के बाद वही पूजा बेटी का जन्म दिया। और पूजा की उम्र भी 16 वर्ष है, यानी कि रोशनी का उम्र है 30-32 साल का है। तो उसका भी उम्र कोई खास नहीं होता है। और इसी प्रकार की बात है। तो फिर महतारी जब उसका संबंध बना के आए तो सुबेरे होकर बहुत भयंकर डांट फटकार लगाती है पूजा अपने पति को, अपने मम्मी को। से वो तुम्हारी सासू माँ है ना, उससे संबंध बनाने की क्या ज़रूरत है। और ये अगर कोई जानेंगे तो क्या कहेगा, आप लोग रिश्ता नाता को पूरा एकदम बेकार कर देते हैं। किसी तरह महतारी के बराबर हुआ, और किसी तरह क्या मम्मी के बराबर हुआ ही ना, यही सब कहती है पूजा अपने मम्मी को। उसके बाद सुबह में अपने पिताजी को फ़ोन करके पूजा बोलती है कि पापा जी मम्मी को इधर से ले जाइए, नहीं तो हमारा घर पूरा बर्बाद कर देगा। और जो कारण है सो हम कितना भी चाह ले हम बता नहीं सकते हैं, और बताने वाली बात नहीं है। उसके बाद उसके पिताजी आए और अब उसकी जो रोशनी जो सासू माँ है उसको ले गए। उसके बाद अपना घर परिवार में अपना सब रहता है जैसे तैसे। तो समाज में आजकल क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सुनकर किसी भी आदमी को दिमाग चकरा जाता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं संजय क्राइम सफ़र, और संजय क्राइम सफ़र में आपका स्वागत है। और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में दूसरे दिन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।